पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछली मछोदरी के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घैला से, जनक मुर्दा मथने से पैदा ले लिए, राम को खीर खिया के पैदा किया गया, सीता खेते जोतला से पैदा ले लिया, हनुमान कान में पैदा किया। क्या इसी तरह से देवी देवता पैदा होता है? तो जब सोने चांदी के देवी दुर्गा को गजनी कबाड़ के ले गया तो उसका बाल नहीं टेढ़ हो सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा आपका क्या बना बिगाड़ देगा? इसके बाद भी आप समझ नहीं रहे। बाप को स्वर्ग नरक में भेजना चाहते हो तो जवन जात इस जन्म में तुम्हें खड़ाऊं खड़पा पहनने नहीं दिया, जूता चप्पल पहनने नहीं दिया, चौकी कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, वो कहता है पलंग दान करो, गाय दान करो, बाप के स्वर्ग में भेज देने की, स्वर्ग में भेजेगा कि धसोर देगा, ये कौन समझेगा जी? स्वर्ग में जाता है तो मोबाइल भी को दान दो, आप नंबर डाल करके पूछना 3 महीना के बाद, हेलो बाबूजी स्वर्ग में हम पंडित जी के दान कर ली है, जूता चप्पल खड़ाऊं खड़पा पलंग पर सुतई बढ़ा कि भूये बढ़ा सुतई, नतीजा आ जाएगा। हनुमान सूरज निकल गए थे और अयोध्या में बैठ के तुलसीदास दूरबीन से देख रहे थे। 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला, वो दाही राजा की 60,000 पलटन हार गई। 1026 में मोहम्मद गजनी 30,000 फौज लेके पंजाब राजस्थान होकर गुजरात पहुंचा, ब्राह्मणवाद के प्रबल दूत सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे 80 को खच्चर गधा हाथी पर वो सोने चांदी का हीरा जवाहरात का हनुमान दुर्गा शिव शंकर को तोड़ करके गजनी ले गया अफगान। फिर 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान की 80,000 फौज धूल चाट के हार गई, सभी देवताओं को कबाड़ के ले गया। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। तो एक तरफ तुम कहते हो कि शिव के त्रिशूल से बचोगे, विष्णु के चक्र से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, जम के दंड से बचोगे, ब्राह्मण के शराब से नहीं बचोगे। तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए, देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई। किसी ब्राह्मण को शराब न देना था कि गजनी गोरी बॉर्डर के उसी पर लकड़ी लेखन धस जल जाता। तो शराब किसके लिए? तो यही कोयरी कुर्मी कानू तेली चमार दुसाध के लिए। मनुस्मृति रामायण नहीं चाहिए हमें, भारत का संविधान चाहिए। देश संविधान से चलेगा, रामायण और मनुस्मृति से। अरे 56 करोड़ देवी देवता भारत में कब हुआ था? इसका जनगणना कौन कराया था जी? संत रैदास ने कहा था, कितना एप्रोप्रिएट बात उन्होंने कहा, लिखा है कि सत्संग कर रही हो माधव जैसे मधुक मखीरा। ए इंसान, ए दलित पिछड़ा, अपना संगठन बनाओ, अपना में मीटिंग करो, बात करो और संगठित होकर के रहो जैसे मधुमक्खी। हजारों मधुमक्खी एक छत्ता में आपस में गुनगुना करके, आपस में संगठित होकर के एक छत्ता में हजारों अट सकता है। इतना शानदार का परिचय इन्होंने दिया रैदास, संत रैदास। तो हम डरते हैं, संगठित मधुमक्खी है, ढेला नहीं मारते हैं। ए बच्चा, क्यों ढेला मधुमक्खी पर मार रहे हो? वो डस मार दे, बिन लेगा, वो काट लेगा, तुम्हें बुखार लग जाएगा, तुम्हें दर्द का सामना करना पड़ेगा। तो एक अधनी भर मधुमक्खी से इंसान डर रहा है और तुम इतना बड़ा दुगोड़ा मधुमक्खी हो, उससे तुम्हारा दुश्मन मजाक उड़ा रहा है। अरे हमारा 90% अगर जग जाए, थूक फेंक देगा तो यहाँ का सारे विरोधी हमारे मर जाएंगे। और इसके बाद भी हम थूक नहीं फेंक रहे हैं, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि जब तुम भारत का कल्याण चाहते हो तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना होगा, ब्राह्मणवाद का खंडन करना होगा, सत्य को जानना होगा, सत्य के साथ समझौता करना होगा और झूठ का हमेशा बगावत करना होगा। झूठ से देश का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण नहीं होता है। आपसे मैं कहूँगा, बुद्ध ने भी स्पष्ट कहे हुए हैं कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग के चल करके सफल होने से। हम सत्य के मार्ग वकालत करेंगे, हार जाएंगे, ये कबूल है, लेकिन झूठ के मार्ग पर चल करके बादशाह में मैं मोदी के तरह बनना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मोदी जैसा पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्ष जितना झूठ बोलते हैं, उससे ज़्यादा अकेला ये मोदी जी झूठ बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा भी समझौता करने की जरूरत नहीं। इस तरह के राष्ट्राध्यक्ष का कार्यक्रम होगा।
साथियों, एक बात मैं कहूंगा कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं? संभव नहीं है। और आप हजारों वर्ष से यहाँ के चंद 10% का गुलाम बने हुए हैं। वो संविधान के को मजाक बना के रखे हुए हैं और संविधान को मानते नहीं हैं। आपसे रामायण को, मनुस्मृति को, गीता जैसे वेद पुराण को, इन सबको मनवा लिया। वो गोबर को देवता मनवा लिए, आप मान गए। वो पत्थर को देवता मनवा दिए, आप मान गए। ढेला को देवता मनवा लिए, आप मान गए। लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स, ज्योतिबा फूले, पेरियार, कबीर, इन लोगों ने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये बात आपको समझ में नहीं आया? अरे इन मंदिरों में जाना बंद करो, मंदिरों में दान देना बंद करो, मंदिरों में अनुदान देना बंद करो, ब्राह्मणों को मतदान देना बंद करो, ब्राह्मणवाद का सफाया हो जाएगा, खत्म। अगर आप चाहते हैं अपना कल्याण, तो एक तरफ बाबा साहब का एग्जाम्पल देते हैं कि पार्लियामेंट की तरफ इशारा किए हुए कि पार्लियामेंट दखल, पहले घर दखल करो। पहले घर से ब्राह्मणवाद को 2 क्लास पास ब्राह्मण तुम्हारे घर में आके सत्यनारायण झूठ नारायण कथा कहता है और तुम सरेंडर कर जाते हो। और 20 क्लास IAS IPS जो सचिवालय में बैठा है उसको तुम दखल करना चाहते हो। तो पहले घर से भगाओ, तब पार्लियामेंट से स्वतः भाग जाएगा। ब्राह्मणवाद को घर से भगाओ, नहीं तो सत्यनारायण झूठ नारायण कथा बुला लो। कोई परिवार में मर जाता है तो मार छिलवा करके बाप को स्वर्ग नरक में भेजना चाहते हो। तो जवन जात इस जन्म में तुम्हें खड़ाऊं खड़पा पहनने नहीं दिया, जूता चप्पल पहनने नहीं दिया, चौकी कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, वो कहता है पलंग दान करो, गाय दान करो, बाप के स्वर्ग में भेज देने की। स्वर्ग में भेजेगा कि धसोर देगा, ये कौन समझेगा जी? समझना होगा। इस जन्म में जौन जाति के लोग तुम्हें खराम खरपा नहीं पहनने दिया, स्वर्ग में पलंग पर सुतने देगा, इसीलिए दान करते हो पलंग। ये इस तरह का गफलत में मत फंसो। और ये साखी रावण जी ने तो कहा कि हनुमान सूरज निगल गए थे और अयोध्या में बैठ के तुलसीदास दूरबीन से देख रहे थे। और उसी समय वास्को डिगामा कोलंबस दुनिया का खोज कर रहा था। उसी समय रामायण में तुलसीदास लिखते हैं कि बाल समय रवि भक्ष कियो तो 3 लोक भेल अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये लिखा हुआ मैं नहीं कहता हूँ, रामायण में पढ़ा हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि जब हनुमान सूरज मिले तो 3 लोक में अंधेरा हो गया, तो वास्को डिगामा कोलंबस को भी तो कहना चाहिए था। तो उसी अनहरिया में हम फंस गए तो अमेरिका को खोज लिए, वो क्यों नहीं लिखा? उसी उम्र के वास्को डिगामा कोलंबस, कबीर, रैदास, तुलसीदास थे, थोड़ा 19-20 के उम्र में थे। तो ये कपोल कल्पितवाद, झूठ, ब्राह्मणवाद इस देश में समस्या पैदा करने का कारखाना लगा दिया। और फिर वैसा ही कारखाना एगो लगने जा रहा है जिसका चंद दिनों में उद्घाटन। वैसे कारखाना को आप तहजीह नहीं दे, वहां जाने की जरूरत नहीं है। जिस देश में भीख लेने वाला ऊंच और भीख देने वाला नीच, ऐसी संस्कृति को आप मत चलावें। भीख देने वाला ऊंच होगा, भीख लेने वाला नीच होगा, ऐसे संस्कृति को चलाने का आप काम करें। यहाँ शीर्षासन करके रख दिया, आप पैर को सिर मान रहे हैं या सिर को पैर मान रहे हैं। ब्राह्मणवाद में आपका कहीं कोई स्थान नहीं है और आप स्थान लेना चाहते हैं। जो संविधान जब तक इस देश में रहेगा, अम्बेडकर जिंदा रहेंगे, कबीर कर्पूरी जिंदा रहेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर जितने हमारे समाज सुधारक हैं सब जिंदा रहेंगे। संविधान खत्म, बाबा साहब अम्बेडकर, सारे संत सुधारक खत्म। ऐसी व्यवस्था को आपको जानना होगा, अमल करना होगा। साथियों, अगर ये आज मैं आपसे कहूं कि बिजली के तार इस रास्ते से गई है, उसको करंट, उसको छुओगे आज तो करंट आज मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा? आज मारेगा कि 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला, वो दाही राजा की 60,000 पलटन हार गई। 1026 में
मोहम्मद गजनी 30,000 फौज लेके पंजाब राजस्थान होकर गुजरात पहुंचा, ब्राह्मणवाद के पर्वत सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे 80 को खच्चर गधा हाथी पर वो सोने चांदी का हीरा जवाहरात का हनुमान दुर्गा शिव शंकर को तोड़ करके गजनी ले गया अफगान। फिर 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान की 80,000 फौज धूल चाट के हार गई, सभी देवताओं को कबार के ले गया। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। तो एक तरफ तुम कहते हो कि शिव के त्रिशूल से बचोगे, विष्णु के चक्र से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, जम के दंड से बचोगे, ब्राह्मण के शराब से नहीं बचोगे। तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए, देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई। किसी ब्राह्मण को शराब न देना था कि गजनी गोरी बॉर्डर के उसी पर लकड़ी लेखन धर जल जाता। तो शराब किसके लिए? तो ये अहिर कोयरी कुर्मी कानू तेली चमार दुसाद के लिए कि कम से कम शराब रिजर्व रहेगा तो दही चूड़ा तो बाद में गफलत में खिलाएगा, और नहीं तो शराब नेकेड हो जाएगा, उघाड़ हो जाएगा तो कोनो पूछेगा नहीं। ऐसी व्यवस्था को सोचना होगा। तो जब सोने चांदी के देवी दुर्गा को गजनी कबाड़ के ले गया तो उसका बाल नहीं टेढ़ हो सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा आपका क्या बना बिगाड़ देगा? इसके बाद भी आप समझ नहीं रहे। ऐसी व्यवस्था को छोड़ना होगा। और सत्यनारायण झूठनारायण बेटा बेटी के शादी हो अर्जक विधि से करें। कोई परिवार में मर जाता है, जाइए जला दीजिए, लकड़ी है तो जला दीजिए, नहीं तो दफना दीजिए। और कोई जरूरत नहीं है माँ छिलवाना, भाव छिलवाने की जरूरत नहीं है। दान पुण्य करना, स्वर्ग में जाता है तो मोबाइल भी को दान दो। अब नंबर डाल करके पूछना 3 महीना के बाद, हेलो बाबूजी, स्वर्ग में हम पंडित जी के दान कैली है, जूता चप्पल खड़ाऊं खड़पा पलंग पर सुतई बढ़ा कि भूये बड़ा सुतई, नतीजा आ जाएगा। ज्ञान सत्य को समझो। विज्ञान में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता है। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। आज तक आप विज्ञान ऑब्जेक्शन इसीलिए कहता है पहले जानो तब मानो। यहां जाना नहीं और मान लिया कि राजा सागर के 60,000 लड़का रहे। अरे झोड़िए में पैदा कैले रहे का? 60,000 लड़का कोई देवता पैदा करेगा? राजा सागर 60,000 लड़का के पिता थे, तो 60,000 लड़का वो महिला कई वर्ष में पैदा किया? कितना बड़ा पेट था, 2-4 ग्रह का इतना बड़ा। ये कपोल कल्पित बात में फंसा के 90% को जाति में फंसा करके रखा। पशु पक्षियों में जाति होती है, वनस्पतियों में जाति होती है, आम है, लीची है, पपीता है, खजूर है, तार है। और पक्षियों में जाति होती है, बकुला है, मैनी है, गिद्ध है, वगैरह वगैरह। जानवरों में जाति होती है। का उसी तरह से जाति इंसान का है। ये चमार दुसाद कोयरी कुम्हार कानू कलवाड़ उसी तरह से जाति है। कोई आदमी अगर कहे गाय और भैंसी एक जाति है, 2 जाति है, क्योंकि जाति का पहचान क्रॉस से भी होता है, पैखाना से भी देख के होता है, बोली से होता है, चेहरा से होता है। अगर उसी तरह का मानव जाति है तो गाय को भैंसा से क्रॉस कराएगा, बच्चा नहीं देगी। बकुला को मैनी से क्रॉस कराओगे, अंडा नहीं देगी। बाघ को हरिण से क्रॉस कराओगे, बच्चा नहीं देगी, चूंकि दोनों 2 जाति है। सेम उसी तरह से जाति है। तो चमार का लड़का ब्राह्मण के लड़की में, चाहे ब्राह्मण का लड़का चमार के लड़की में शादी कराओ, बच्चा न होगा तो 2 जाति है, बच्चा हो जाता है तो 1 जाति है। यह वैज्ञानिक तथ्य है, यह वैज्ञानिक बात है। जाति बना दिया, तुम जाति में बन गए, अहिर कोयरी कुर्मी कानू चमार दुसाद बन गए। इससे बड़ा गफलत में कौन पड़ेगा? सारे लोग गफलत में पड़े हैं। और एक तरफ बाबू जगदेव बाबू ने कहा था कि ब्राह्मणवाद को समझना होगा। आप गुरुकुआ चनन कीजिए, औंठी पहनिए, हाथ में बधी बांधिए, जनेऊ सोटिए और अंबेडकरवादी कहिए, मार्क्सवादी पदार्थवादी कहिए। इस देश में मार्क्सवाद असफल हुआ क्यों? दूरा पर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, आंगना में सत्यनारायण झूठनारायण कथा। कैसे होगा? आज आप कहते हैं अंबेडकरवादी, और छठ में ठेकुआ सूरज को खिला रहे हैं, चलेगा? कोई जरूरत नहीं है। अंबेडकरवाद का नारा बुलंद करने वाला बद्धी नहीं पहनेगा हाथ में, गुरुकुआ चनन नहीं करेगा, सत्यनारायण झूठनारायण कथा इनकारो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें
मनुस्मृति रामायण नहीं चाहिए, हमें भारत का संविधान चाहिए। देश संविधान से चलेगा, रामायण और मनुस्मृति से देश नहीं चलता है। और इस तरह के आयोजक साथियों का, फतेह बहादुर का और इसमें उपस्थित हमारे शिक्षा मंत्री, भूमि सुधार मंत्री उदय नारायण चौधरी जी, इन लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूं। हम हिंदू कभी नहीं थे, अब हिंदू बन करके ब्राह्मणवाद का एक बाल नहीं टेढ़ कर सकते हैं, ब्राह्मणवाद का एक खटिया खड़ा नहीं कर सकते हैं। हम हिंदू, बाबा साहब कहे थे कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं हैं, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं है, ये तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना है। इसे वीर पुरुष कर सकते हैं। अनुदान मंदिर में जाना बंद करे, जिसको पैरिया रामास्वामी नायकर ने कहा था, ईश्वर होता ही नहीं है। भारत में अगर जानना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म राम एंड कृष्ण किताब उठा के पढ़िए। भारत में राम रावण युद्ध नहीं हुआ लेकिन रामायण लिखी गई। भारत में महाभारत नहीं हुआ लेकिन महाभारत लिखा गया। ये सब हुआ नहीं, भारत में राम पैदा नहीं हुए, भारत में ये 56 करोड़ देवी देवता को बना दिया गया। हम मान लिया, अरे 56 करोड़ देवी देवता भारत में कब हुआ था? इसका जनगणना कौन कराया था जी? एक होता है ये लालू जी, नीतीश और लालू जी जनगणना कराया था, विरोध चल रहा है। 56 करोड़ देवता की जनगणना कौन कराया? 200 देवी देवता का नाम आप सभी लोगों को कह दूं कि लिख करके दीजिए तो मैं आपका गुलाम लिख दूं। 100 देवता का नाम भी नहीं लिख सकते, गोबर पर आ जाइएगा, पैखाना पर आ जाइएगा। इतना देवी देवता 56 करोड़। जिस देश में 56 करोड़ देवता हो, वो देश दुनिया के दौर में सबका कर्जा लेता हो। लक्ष्मी सरस्वती इस देश में लक्ष्मी होती नहीं है। इसी लक्ष्मी के एक बार डॉक्टर लोहिया को रामस्वरूप वर्मा जगदेव बाबू चुनौती और चैलेंज कर दिया कि आप भी लोहिया जी पाखंडी हैं। एक बार बनारस में ब्राह्मणों ने साजिश करके डॉक्टर लोहिया को पथभ्रष्ट कर दिए, क्या कि लक्ष्मी बड़ी कि सरस्वती बड़ी। एक सेमिनार का आयोजन बनारस में हुआ। अब लोहिया समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसका उद्घाटन करेंगे। लोहिया गए तो कह दिए कि सरस्वती बड़ी। अरे तो सरस्वती बड़ी, इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंस करते हैं लक्ष्मी सरस्वती में, बड़ी छोटी कह देना। फिर मंदिर का लखनऊ में उद्घाटन कर दिए, इसका मतलब ऐसे नहीं होगा। ये हुआ ही नहीं। इनके सारे धर्मशास्त्र में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछली मछोदरी के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घैला से, जनक मुर्दा मथने से पैदा ले लिए, राम को खीर खिया के पैदा किया गया, सीता खेते जोतला से पैदा ले लिया, हनुमान कान में पैदा किया। क्या इसी तरह से देवी देवता पैदा होता है? इसको क्या सत्य मानिएगा? अरे सत्य मानने का प्रयास करें। बुद्ध को जाने, कार्ल मार्क्स को जाने, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार को जाने, जगदेव को, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा का लिखा हुआ पुस्तक मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, इसका जरूर अध्ययन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फतेह बहादुर बाबू का आभार व्यक्त करते हुए, इसमें टाइम देने वाला का और आने वाले आयोजक मंडली का आभार व्यक्त करते हुए, जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय ललित सिंह यादव, जय रामस्वरूप वर्मा।